पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 2025 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। मुल्तान में फर्स्ट ईयर पास करने वाले तलबा की शरह 57.46% रही। 74,329 उम्मीदवारान ने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। बहावलपुर से 11वीं जमात के इम्तिहान में 57,720 तलबा ने शिरकत की। आपको अपडेट करें, 29,981 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासब 53.17% रहा। डेरा गाजी खान में 11वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 62.37% रही। 54,954 उम्मीदवारान ने इम्तिहान में शिरकत की। सरगोदा तालीमी बोर्ड ने कामयाबी का तनासब 57.04% रहा। 56,205 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 31,278 तलबा ने कामयाबी हासिल की। आपको अपडेट करें, पंजाब के तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 2025 के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। मुल्तान में फर्स्ट ईयर पास करने वाले तलबा की शरह 57.46% रही। 74,329 उम्मीदवारान ने फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। बहावलपुर से 11वीं जमात के इम्तिहान में 57,720 तलबा ने शिरकत की। 29,981 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासब 53.17% रहा। डेरा गाजी खान में 11वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 37.62% रही। 54,954 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। सरगोदा तालीमी बोर्ड में कामयाबी का तनासब 4.57% रहा। 56,205 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। 31,278 तलबा ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 57.46% रहा। गुज़श्ता साल 2024 के रिजल्ट की निस्बत रवां साल पास होने की मजमूई शरह में 2% इजाफा हुआ। नताइज के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से आज फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और अगर फर्स्ट ईयर में पास होने की शरह बताई जाए तो वो तकरीबन 57% जो बच्चे हैं वो पास होने की शरह रही है टोटल। इस हवाले से हमारे साथ कंट्रोलर इम्तिहानात मौजूद हैं हामिद सईद। इनकी तरफ चलते हैं। सर, एक तो ओवरऑल नताइज बताइएगा क्या आए हैं और पिछले साल की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा है पास परसेंटेज में? जी, बहुत शुक्रिया। पिछले साल की निस्बत रिजल्ट कुछ कदर बेहतर है। इस साल 74,363 कैंडिडेट अपीयर हुए, जिसमें 42,730 पास हुए। कामयाबी की परसेंटेज 57.46% रही। पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल 55% कैंडिडेट पास हुए थे और 2023 में 58% पास हुए थे। तो गोया मिलती जुलती परसेंटेज है, लेकिन पिछले साल की निस्बत कदर बेहतर है। ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो ग्रुप वाइज हमारे पास 6 डिफरेंट ग्रुप हैं और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है 72.6% और प्री मेडिकल ग्रुप में 69.5% है और जनरल साइंस ग्रुप जिसको ICS भी आमतौर पे हम कहते हैं 60% है और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जो है आर्ट्स ग्रुप जिसे कहते हैं इसकी कमज़ोर है परसेंटेज 40.77% है और एक होम इकोनॉमिक्स ग्रुप है उसमें 48.15% है और कॉमर्स ग्रुप में 48.78% है। सर, ये बताइएगा पिछले साल की निस्बत कितना फर्क पड़ा है इस पास परसेंटेज पे? 2% पिछले साल से रिजल्ट बेहतर है। ठीक है, तो ये इतना मुनासिब है क्या? ये कारकर्दगी जो स्टूडेंट्स की है तसल्ली बख्श है? जी, बेहतर है क्योंकि वर्किंग डेज ज़्यादा मिले हैं, बच्चों ने मेहनत की है और इतना फ्लक्चुएट किया है, थोड़ा सा पिछले साल से बेहतर हुआ है और उम्मीद है आइंदा और बेहतर होगा, लेकिन अभी गुंजाइश तो मौजूद रहती है कि इसको मज़ीद बेहतर बनाने की। ठीक हो गया जी, तफसीलात आपने जान ली हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता साल के 2024 के नताइज के हवाले से तो इस साल पास रेट जो है वो 2% उसमें। जी शुक्रिया सुहेरा तारिक, हमारे साथ ही इम्तिहानात के नताइज के हवाले से अपडेट कर रही थी। आगे बढ़े, आपको बताएं बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात पार्ट 1 2025 के नताइज का ऐलान कर दिया है। कंट्रोलर इम्तिहानात अस्मा कासिम ने बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान किया। इम्तिहानात में 57,720 तलबा ने शिरकत की। 29,981 उम्मीदवार कामयाबी का तनासब 53.17% रहा। आपको अपडेट करें, बहावलपुर किया था वो थे 57,720 और जो एब्सेंट
स्टूडेंट्स हैं वो हैं 1332। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए रेगुलर हैं 53,975, प्राइवेट हैं 2413। ये टोटल हो गए 56,388। अब नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो हैं, रेगुलर जो बच्चे पास हुए हैं वो हैं 29,120 और प्राइवेट 861। टोटल 29,981 लोग जो हैं वो पास हुए हैं। और पास परसेंटेज की तरफ आएँ तो रेगुलर तलबा जो हैं, तलबा व तलबात, उनकी जो परसेंटेज है वो है 53.95%, और जो प्राइवेट हैं उनकी है 35.68। तो ओवरऑल जो बोर्ड का रिजल्ट है वो 53.17। ये है जी हमारे बोर्ड का रिजल्ट, और इस पे मैं पूरी कंट्रोलर इम्तहानात मैम अस्मा कासम साहबा और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ा ही मेहनत के साथ बहुत अच्छी काविश की है और बर वक्त ट्रांसपेरेंसी के साथ रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। और इसमें ख़ास तौर पे जो सुपरविजन रही है वो हमारी रिस्पेक्टेड मैम कमिश्नर साहबा नुसरत जबीन साहबा, तो उनकी सुपरविजन में ये सारा काम नहायत आसानी और नहायत अच्छे तरीके से किया गया। अब सरगोदा के तालीमी नताइज का अगर आपको बताएं, तालीमी बोर्ड का फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 57.04% रहा। 56,205 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान में 31,278 तलबा ने कामयाबी हासिल की। 66.55% तालिबात और 47.04 तलबा कामयाब रहे। जिला खुशाब में 8,532 बच्चे शरीक हुए। 5,196 कामयाब करार पाए। कामयाबी का तनासब 60.90% रहा। जिला मियांवाली फर्स्ट ईयर सालाना इम्तिहानात की बात करें, 9,162 शरीक हुए। 4,875 कामयाब रहे। कामयाबी का तनासब 53.21% रहा। जिला बक्कर में 10,039 बच्चों ने शिरकत की। 4,996 कामयाब रहे। कामयाबी का तनासब 49.57 रहा। आपका अपडेट है सरगोदा तालीमी बोर्ड का फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 57.04% रहा। 56,205 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहान में 31,278 तलबा ने कामयाबी हासिल की। 66.55% तालिबात में 47.04 तलबा कामयाब रहे। जिला खुशाब में फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात में 8,532 शरीक हुए। 5,196 कामयाब। कामयाबी का तनासब 60.90% रहा। जबकि जिला मियांवाली फर्स्ट ईयर सालाना इम्तिहानात में 9,162 शरीक हुए। 4,875 कामयाब हुए। बल्दियाती इंतखाबात 2025 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जिला बहावलपुर में हल्का बंदियों के काम का आगाज। इलेक्शन कमीशन 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई तफसीलात जारी करेगा। 25,000 की आबादी पर यूनियन काउंसिल तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब की हिदायत पर जो है वो जिला बहावलपुर में भी हल्का बंदियों का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हल्का बंदियों को तरतीब दिया जा रहा है और 31 अक्टूबर तक का वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने जो इब्तदाई ड्राफ्ट जो है उसको हतमी शक्ल देनी है, जिसके बाद ये ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा और उसके बाद जो शहरी हैं उन तक ये हल्का बंदियाँ जाएंगी ताकि वो इस पर अपने एतराज़ात और दीगर मामलात के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह कर सकें। क्या तरतीब होगी और कितने वोटर्स पर जो है ये हल्का बंदियाँ तरतीब दी जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद करीम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बहावलपुर। तो जैसे कि बताया गया है कि हल्का बंदी का आगाज़ इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शुरू कर दिया गया है। तो 25,000 की आबादी के ऊपर हमने एक यूनियन काउंसिल बनानी है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। तो हमारे पास 167 यूनियन काउंसिल हैं जो हमने अर्बन और रूरल दोनों को बनाना है। इसमें से 61 जो हैं वो अर्बन है और 106 जो हैं उसको हमने रूरल की बुनियाद पर बनाएंगे। तो 25,000 की बुनियाद पर हमने इसका हल्का बंदी करनी है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक काम का आगाज़ हो गया है। 13 तारीख से 31 तारीख तक हमने एक ड्राफ्ट लिस्ट बनानी है फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ पीपल, ताकि अगर किसी को हमारी हल्का बंदी के ऊपर किसी को कोई एतराज़ है तो अपना वो एतराज़ जो है वो यकम को हम पब्लिकेशन करेंगे इसकी ड्राफ्ट की।
तो उसने 16 तारीख तक अपने ऑब्जेक्शन जो हैं वो दाखिल करने हैं। तो डिलिमिटेशन अथॉरिटी के पास 1 महीने का वक्त होगा, वो 1 दिसंबर तक इसको फाइनल कर देंगे और इंशाल्लाह 8/12 को ये हम फाइनल पब्लिकेशन करने जा रहे हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर को जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाएगी और वक्त दिया जाएगा लोगों को, शहरियों को, कि वो इन पर अगर कोई एतराज़ात हैं तो वो अपने एतराज़ात जो हैं वो दाखिल कर सकते हैं। जो डिलिमिटेशन अपीलेट अथॉरिटी है वो इसके ऊपर फैसले कर इलेक्शन कमीशन को आगाह कर। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मजीद संगीन हो गई है। विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पूरी होने के बजाय मजीद कम होने लगी। जान बचाने वाली 90 अद्वियात में से सिर्फ 33 दस्तयाब है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी की बात करते चले तो हालात जो हैं वो मुसलसल खराब होते नजर आ रहे हैं। 2 माह कबल जहां पर 70% अद्वियात मिल रही थी, अब मजीद कम होकर सिर्फ 30% तक आ गई हैं। और जो टॉप टायर की एसेंशियल मेडिसिन है जिसमें 90 मेडिसिन बताई जाती हैं, उसमें सिर्फ 30 मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल हैं। हमारे साथ मरीज भी मौजूद हैं। आप बताइएगा जी क्या सूरत हाल है, हालात बेहतर क्यों होते नजर नहीं आ रहे? यार हालात इसलिए बेहतर होने नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ जो दवाएं अप्रूव होती हैं वो नहीं मिल रही। 100% में से 30% दवाई मिल रही है, बाकी दवाइयाँ हैं नहीं, बाहर मेडिकल स्टोर से प्राइवेट लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो दूर से अब आप लोग शहर से हैं, जो दूर से लोग आते हैं वो बहुत उम्मीदें लगा के आते हैं। तो उम्मीदें लगा के आते हैं ना, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो आगे काम नहीं होता, तो वो बेचारे परेशान होकर वापस चले जाते हैं। और क्या, बाहर से या मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है प्राइवेट। बाहर से भी तो अब नहीं ले सकते ना, अस्पताल की जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से अद्वियात नहीं लेके दे सकते, ये भी तो मसला है एक बहुत बड़ा। मगर वो गरीब बंदा क्या कर सकता है? फिर हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आदमी की सरवाई करे और उनको जो दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड करें। बिल्कुल, ये दवाइयाँ प्रोवाइड करें, यही मुतालबा है जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनका। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पर सबसे अहम मसला इसके बाद ये दरपेश है कि जो अद्वियात यहाँ पर दस्तयाब नहीं है वो डॉक्टर्स बाहर लिख कर भी नहीं दे सकते, उस पर पाबंदी है। तो यहाँ पर एक तो अद्वियात नहीं है, फिर दूसरा बाहर से भी शहरी जो हैं वो नहीं ले सकते। तो इस सूरत हाल में जो मरीज हैं उनका यही मुतालबा है कि जो अद्वियात OPD में जो टॉप जाने मियांवाली में सुर्ख टमाटर की कीमत ने शहरियों के चेहरों की सुर्खी उड़ा दी। गुज़श्ता 15 रोज से टमाटर की कीमत में कमी ना आ सकी। टमाटर की 4 सेंचुरियां मुकम्मल हो गईं। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मज्जाज से। अख्तर मज्जाज बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टमाटर के हवाले से तो मियांवाली में टमाटर का नर्ख जो है कम ना हो सका। गुज़श्ता 15 रोज से मियांवाली में टमाटर की जो कीमत है 400 रुपये फी किलो है। चाची बताइए कि 400 रुपये टमाटर 400 साढ़े 400 बिक रही है, 400 साढ़े 400 बिक रही है। ये जुल्म है ना जी आवाम के नाल। 180 रुपये का रेट थे 4.5 जो 4 तो ही होवे तो फिर भी जो ओवर चार्जिंग ज्यादा है ना। तो सब्जी रेट भी इस तरह कोई 200 दे कोई 250 दी, सब चीज़ का रेट अप है, इनमें कोई कमी नहीं आई। तो इस बात को हुकूमत साफ करे और आवाम से रहम करे, उन्हें हाल से कोई रहम करे। गरीब आवाम तो यह तो मर भी है, वो खाने के काबिल भी नहीं है, ना उस पर गोश्त है ना उसके सब्जी है। 1000 पर दिहाड़ी है, वो किन चीज़ कौन कौन चीज़ लेगा। 400 रुपये 450 रुपये टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। क्यों इतना महंगा टमाटर जी? टमाटर जी आ रहा है ईरान से, और पहले काबुल से आता था, अभी काबुल वाला नहीं, अभी ईरान वाला चल रहा है। ये है जी 6000 की जी हमें दाल मिलती है, उसमें 14 किलो वजन होता है और कमीशन ऊपर होती है। हमें वो 300 से 40 रुपये घर पड़ता है, हम 350 और 100 रुपये पाव बेचते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप और किसी मुल्क से मंगवा लें, जो किसी और जगह से भेजिए। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि किसी और जगह से भी मंगवा लें। खरीदारों का मुतालबा है महंगाई कम की जाए, दुकानदारों का मुतालबा है कि टमाटर की। कोटद्दू में सर्दियों की आमद के साथ अंडों की मांग में इजाफा होने से होलसेल मार्केट में तेजी आ गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मिलाना। की आमद के साथ साथ जो है अंडे की मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त एक होलसेलर के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर अंडे काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। मजीद भी ये अपने स्टॉक में इजाफा कर रहे हैं, सप्लाई का सिलसिला है। मजीद ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि फी दर्जन होलसेल में क्या रेट है, कितने ये होलसेल में देते हैं, कहाँ कहाँ इनकी सप्लाई देती है और मजीद कितने चांस हैं अंडों के रेट बढ़ने के।
भाईजान 300 रुपए दर्जन और सेल में देते हैं। एक दर्जन ले ले, 6 अंडे ले ले, उसको भी ये रेट देते हैं 300 रुपए दर्जन। शहर कोर्टों के अंदर हमारी सिविलाई होती है, कैब के अंदर होती है, लैंड पार होती है, गामन शाह की बस्ती होती है, मेन बाजार होता है, जीटी रोड होता है। और सर्दी आने के टाइम पे जो ना मजीद इजाफा होता जा रहा है। देसी अंडा दे रहे हैं 400 रुपए दर्जन, गोल्डन मिश्री दे रहे हैं 360 रुपए दर्जन, फार्मी दे रहे हैं 300 रुपए दर्जन। जी बिल्कुल, ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना था कोई 6 अंडे ले ले, 1 दर्जन ले ले, चाहे 1000 दर्जन ले ले, तमाम लोगों के लिए यहाँ पे यकसा रेट है 300 रुपए दर्जन। इसके साथ साथ ये कुर्दू के जो मज़ाफाती इलाके हैं वहाँ पे भी इनकी सप्लाई जारी रहती है। मजीद इनका ये कहना है कि फार्मी और बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। दूसरी जानब मुल्तान की सब्जी मंडी में भत्ताखोर बेलगाम। मंडी में दाखिल होने वाले हर खरीदार से रेट लिस्ट के नाम पर जबरदस्ती 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। घरेलू खरीदार, होटल मालकान और रेड़ी बांध सब मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। शकील बताइएगा। जी, मुल्तान सब्जी मंडी में इस वक्त एक मसला शहरियों को दरपेश है कि रोजाना की बुनियाद पर ज़िला इंतजामिया फलों और सब्जियों की एक सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है जो कि दुकानदारों को देनी होती है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई भी फर्द जो सब्जी मंडी से छोटी सी भी खरीदारी करता है उसको यहाँ से बाहर निकलते हुए ज़बरदस्ती वो रेट लिस्ट लेनी पड़ती है और उसके 20 रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं। और जो रोज़ाना होटल के लिए भी लेता है उसके लिए तो ये रोज़ाना की रूटीन है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ खरीदारी की हुई है। ये खरीदारी आपने किस चीज़ के लिए की है? होटल के लिए। होटल के लिए की है। ये पर्ची रोज़ाना आपको दी जाती है? जी जी, बिना नांगे दी जाती है। हमने उसको कहा भी है हमारा होटल है, कह रहे आप पर्ची लेके जाने पड़ेगी आपको। और अगर पर्ची ना ली तो फिर आपको पता है वो बेइज्जती करते हैं, एक दो बार पर्ची नहीं सामान खींच लेते हैं। ये सरकारी रेट लिस्ट है जो रोजाना की बुनियाद पर दी जाती है। 20 रुपए भरते हैं रोजाना? जी, रोजाना 20 रुपए भरते हैं। एक महीने का 600 बन गया। 600। अब जी आपने क्या खरीदा है मंडी से? मैंने कच्चा सिंगाड़ा में उबाल के बेचता हूँ। वो कहते हैं इसकी लिस्ट लेके जा। अब मैं छुपके से आया हूँ 20 रुपए बचाने के खातिर। एक चीज आप खरीदते हैं और रोजाना की बुनियाद पर ये लिस्ट देनी पड़ती है। दो पर्चा ले रहे हैं। एक तो ये होगी, दूसरी एक छोटी ले रहे हैं, वो उसके 20 रुपए, इसके 20 रुपए, 40 रुपए बाहर निकलने का 40 रुपया ले रहे हैं। हम गद्दा रेडी वाले से भी पैसे लेते हैं, 20 रुपए दो जी। मोटरसाइकिल आ रहे हैं 20 रुपए दे, भी लिस्ट के भी 20 रुपए, पर्ची के भी 20 रुपए। यहाँ से कोई भी खरीदारी की है तो बाहर निकलते हुए ये जबरदस्ती रेट लिस्ट लेनी पड़ती है और 20 रुपए इसके वसूल की। उच्च शरीफ में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और कंप्रेसर से गैस सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना है। सुई गैस की अदम दस्तयाबी से चूल्हे ठंडे पड़ गए। खातीन को अमूर खानादारी में परेशानी का भी सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे सज्जाद हुसैन। बिल्कुल शरीफ मदाफात में गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग और गैस के प्रेशर में कमी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। लोग सुबह सवेरे जो दफ्तरी अफराद हों या छोटे बच्चे हों, तलबा तलबात हों, वो बगैर नाश्ता किए जाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं भाईजान क्या कहते तुसा जो सवेरे सवेरे उठते हुए तो गैस नहीं होता ते किवें रोटी वगैरह पकाने वे क्या मसैल होंदा? भाईजान सुबह बिल्कुल ना जरा गैस क्या नहीं होंदा, रात दा गैस क्या नहीं होंदा। सुबह बच्चे स्कूल वेंदे परेशानी थींदी है, बाजारों मुल नाश्ता गिनना पिया वेंदा या चाय पापे नाल जरा बच्चे दा गुजारा करेंदे से मेहरबानी करते असां अपने जरा महकमा गैस वाले अफसरान हैं उन्हें को इल्तमास करेंदे हैं कि सारी बहु परेशानी इन दी वजह तो साकू मेहरबानी करते एक तक गैस दा प्रेशर ठीक किया वजे और दूजा जरा गैर एलानिया लोड शेडिंग है उको भी खत्म किया वजे ताकि आवाम जरा सुख दा साह गिने उन्हें बच्चे स्कूल नाश्ता करते वजन और ये परेशानी दूर की वजे। मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, उनका यही कहना है कि गैस के बड़े बड़े बिल तो आ जाते हैं लेकिन गैस जो है ना दस्तयाब नहीं होता क्योंकि सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ आने पर हैं जिसकी वजह से अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई इतनी ज़्यादा कि गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम जो है सुई गैस के आला अफसरान से यही मुतालबा करते हैं कि जो है यहाँ पर औषधि मदाफात के जो गैस के प्रेशर है उसको ठीक किया जाए। और गैर चपकला में मौसम सरमा का आगाज होते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा। मार्केट में लकड़ी की कीमत 1300 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छबकला के शहर विजयवाला की टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ। आज अगर मैं यहाँ खुश्क लकड़ी की बात करूँ तो मौसम सरमा का आगाज होते ही यहाँ खुश्क लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त मार्केट में जो खुश्क लकड़ी है वो 1200 से 1300 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा लकड़ी की बढ़ती कीमत पर क्या कहेंगे आप? जी यार अपना पहले ना आटा दाल और घ्यो शो चीनी वगैरह बहुत महंगी से तो परेशान सी, लिहाजा लकड़ी तरफ आए हैं।
ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਰੁਪਏ ਮਨ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 1200-1300 रुपए मन तक चली गई। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि पहले हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और शेख और नोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और अब टिम्बर मार्केट में आए तो लकड़ी जो पहले 800 से 900 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही थी, अब 1200 से 1300 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। मुल्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। टैक्स पीर रात 12 बजे तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा सकते हैं। इंटरनेट सर्विस स्लो होने से भी टैक्स रिटर्न्स का प्रोसेस शदीद मुतासिर है। आपको अपडेट करें, मुल्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। टैक्स पेयर्स रात 12 बजे तक इनकम टैक्स जमा गोशवारे करवा सकते हैं। इंटरनेट सर्विस स्लो होने से भी टैक्स रिटर्न्स का प्रोसेस शदीद मुतासिर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ुहैब बुखारी से। आखिरी तारीख है और इसी तनाजुर में बात करें तो आज भी जो ट्रेंड है वो आखिरी रोज भी काफी स्लो जो है वो देखने में आ रहा है। और इसी तनाजुर में अगर हम बात करें तो दूसरी बार जो है ये हमने देखा कि इसमें इजाफा जो है वो तारीख में किया गया। तो आज 15 अक्टूबर तक जो डेडलाइन है एफबीआर की जानब से वो खत्म हो जाएगी। रात 12 बजे तक जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो जमा करवा सकेंगे। लेकिन एफबीआर की जानब से यही बताया जा रहा है कि तारीख में दोबारा इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो इस वक्त मुल्की हालात हैं और उसके साथ साथ जो जनूबी पंजाब जो सैलाबी सूरत हाल से जो है वो इस वक्त नंबर आजमा है, तो उसी तनाजुर में सनतकारों ताजिर बरादरी की जानब से भी मुतालबा किया था कि जो तारीख में इजाफा ये नाकाफी है, तारीख में मजीद इजाफा जो है वो किया जाए। लेकिन दूसरी जानब एफबीआर जो है वो बाज़िद है और उसकी जानब से यही कहना है कि तारीख में इजाफा जो है वो किसी सूरत नहीं किया जाएगा। लेट फाइलर होने के नुकसानात से बचने के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं वो आज हर सूरत अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो जमा करवाएं। अगर वो आज नहीं करवाएंगे तो वो फिर लेट फाइलर कंसीडर होंगे, फिर उनको लेट फाइलर के जो नुकसानात हैं वो भी उठाने पड़ेंगे, साथ साथ उनको मुख्तलिफ पेनल्टीज का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है। तो रात 12 बजे तक जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने सालाना इनकम। आपको अपडेट करें टैक्स के हवाले से, मुल्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। टैक्स पेयर्स रात 12 बजे तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा सकते हैं। डेरा गाजी खान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। दुकानदार कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा बन चुकी है। इस बिजली की बंदिश से न सिर्फ घरेलू आमूर में मुश्किलात का सामना है बल्कि इससे जो कारोबारी हजरात हैं वो भी शदीद मुतासिर दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त एक दुकानदार के पास मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा किस तरह का सामना करना पड़ रहा है? रोजाना 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसे ही है भाईजान, काम नहीं है बिल्कुल भी बिजली की वजह से। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह तकरीबन 8 बजे जाती है लाइट और 4 से 5:30 बजे आती है। उससे आप देख सकते हैं काम तो कारोबार बंद पड़ा है। ऐसे लोग आते हैं, गंदुम दे जाते हैं, वो फिर शाम को आके यही बात करते हैं यार आटा नहीं पिसा हुआ। अब बिजली हो तो बंदा आटा पिसे। हुकूमत से ही मुतालबा है कि लोड शेडिंग से ज़रा काम किया जाए इस पर। अब हमारा आटे का काम है और तेल का काम है, तेल निकालते हैं, वो लोग ही परेशान होते हैं। फिर उनके घर में आटा, फिर वो कहते हैं यार ऐसे ही दे दो हमें, गंदुम चलो पड़ी रहे, कल पिसवा लेंगे। फिर लिहाजा बिल भी बिजली होती नहीं है, बिल अपना इतने आ जाते हैं। फिर काम इतना सर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत है, इतनी है भी नहीं बंदिश यहाँ पे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि बिजली की बंदिश से जो है कारोबार शदीद मुतासिर हैं। बिजली के ऊपर जो मशीनें चलती हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, जिससे जो गाहक हैं वो खाली हाथ यहाँ से वापस लौट जाते हैं बिजली ना होने की वजह से। यही वजह है कि जो दुकानदार हैं और जो शहरी हैं आला हुकाम से मुतालबा करते दिखाई देते हैं। मुल्तान का शाहबदर रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। कई सालों से रोड खराब होने पर एक्सीडेंट मामूल बन गए। तफसीलात से आगाह करेंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के शाहबदर रोड पर मौजूद हूं और यहां पे अगर मेरे कैमरामैन सबसे पहले आपको रोड का हाल दिखा सकें। यहां पे जो है वासा की जानिब से काम किया गया था, गटर लाइंस डाली गई थी, मगर उसके बाद जो है रोड को जो है सही नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहां पे जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और एक्सीडेंट का भी ये रोड जो है जरिया बनता है।
यहाँ पे कुछ मेरे साथ यहीं के दुकानदार मौजूद हैं, रिहायशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे पिछले 8-10 साल से ये रोड अदम तवज्जो का शिकार हुआ है और यहाँ गुजरना भी बारिश के दिनों में ना बिल्कुल नागुज़ीर हो जाता है। यहाँ पे बिल्कुल स्लिप हो जाती है। ये जगह बिल्कुल ही ये रोड के ना ये इस्तेमाल के काबिल रहता है। ये मेहरबानी करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, कमिश्नर मुल्तान, ये जो भी हैं, ये आला जो हमारे ये काम है, ये सब इस पे तवज्जो दें। कितनी मुश्किलात होती है और कारोबार कितना मुतासिर होता है। कारोबार है ही कोई ना, कोई दुकान उन्हें खाली पई हैं, किराए ते ही नहीं कोई लैंदा जेड़ा है ना। ते इत्थे तो बड़ा बारिश दे वे तो एडा एडा गोडे गोडे जेड़ा पानी होंदा है, इत्थे हफ्ता हफ्ता तो बंदा खाली नहीं लग सकदा। ते ये मेहरबानी होई वने रोड बनया वने जेड़ा है ना, बड़े परेशान है असां। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं और यहाँ पे मसाजिद भी हैं, दुकानें भी हैं। तमाम ही जो लोग हैं रोड के टूट फूट की वजह से मुश्किल का शिकार हैं और आला हुकाम से जो है अपील कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से। यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में इंसानी जिस्म की हैरत अंगेज दुनिया की झलक एनाटॉमी आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। एग्जीबिशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा के मॉडल्स ने दाद समेटी। तलबा ने दिल, तमाक, गुर्दे, जिगर के मॉडल्स बनाकर इंसानी जिस्म के निज़ाम को पेश किया। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिम सिद्दीक। देखिए, मेडिकल साइंस की जब बात करते हैं तो मेडिकल साइंस एनाटॉमी के बगैर मुकम्मल नहीं होती और यही वजह है कि मेडिकल साइंस पढ़ने वालों के लिए एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस्म के अंदर क्या कुछ है ये सब हमें एनाटॉमी बताती है और आज जिस्म के अमली काम को मॉडल्स के जरिए शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अलाइड हेल्थ साइंसेज के बच्चों ने पेश किया है कि दिल किस तरह से काम करता है, आंखों के फंक्शंस क्या है, फेफड़े किस तरह से काम करते हैं, गुर्दों के फंक्शंस क्या है, निज़ाम कैसा है, ये सब चीज़ें मॉडल्स के जरिए बयान की गई हैं। मुझे ये बताएं कि आपने क्या मॉडल पेश किया है और इस एग्जीबिशन को आपसे सीखने का कैसा मौका मिला? क्या समझते हैं कि इस एग्जीबिशन से आपने क्या कुछ सीखा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा तरीका ये इन्होंने इनिशिएट कराया है कि 7 बच्चों को इंडल्ज कराया और आपस में मिलके वो ना सिर्फ किताबों तक महदूद रहें बल्कि इसको आप एक असल वे में मतलब लेकर आएँ प्रैक्टिकली, ताकि उसको शो करें कि असल में एनाटॉमी असल में ये नहीं कि आप सिर्फ किताबों तक रहें, आप ये कि आप उसको कैसे उसको शो कराएं और शो कास्ट कराएं इससे। तो एक तो बच्चे आपस में, एक तो इनके अंदर एक टीम वर्क अच्छा आता है और साथ मिलके वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उन्हें नया सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यही है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल नया सीखने को, आपको भी नया कुछ सीखने को मिला? जी बिल्कुल, हमने इस दफ़ा टूथ का मॉडल बनाया था। इसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट से बेसिकली हम इंस्पायर हुए हैं। हमारे जो है ये बेसिकली हमारी डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया था 2024 में स्टार्ट किया था। इस साल ये दूसरा साल चल रहा है। उस वक्त भी हमने एक मॉडल बनाए थे। इनका बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आपको याद रखने में और चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं जैसे मैम साइमा हो गई, इन्होंने हमें काफ़ी इसमें हेल्प की है, हमारे हर मोड़ पे हमारी मदद की है, गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि बच्चों की जब कंपटीशन का इनेकाद किया गया तो इनके मुकाबले की फ़ज़ा भी है, अपने मॉडल्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना होता है। जो प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसके इनकी आप देखें स्किल्स को किस तरह से देखती हैं कि इनके मॉडल्स को कैसे? आई एम ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एनाटोमिस्ट, तो मैंने अभी एक मॉडल को थोड़ा सा मतलब एक समझे कि रिजेक्ट टाइप मतलब मैंने जरा साइड पे किया, क्योंकि एज ए एनाटोमिस्ट मैं हर एंगल से देख रही हूँ कि अगर उसकी शेप बनाई है तो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल शेप बनाई है, अगर एक्चुअल शेप में नहीं है तो वो भी नहीं है। और फंक्शंस, एवरीथिंग, प्रोपोर्शन उसका, उसकी मेकिंग, उसकी एवरीथिंग मैंने हर एंगल से उसको जज किया। फिर इनसे जैसे प्रेजेंटेशन दी, वो उस प्रेजेंटेशन को मैंने सुना। और इसमें ये होता है कि लक़द खलक़ल इंसान फ़ी आसान तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन पैदा किया है। ये एनाटॉमी हमें ये बताती है कि अल्लाह की कुदरत यहाँ पे शुरू होती है। अगर आपका एक पाथवे, एक सिग्नल भी डिस्टर्ब हो जाए, आपकी बॉडी में एनोमली आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका मॉडल्स कैसे रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा खालिद है। असल में इस तरह कि आज एनाटॉमी डे है तो हमारे कॉलेज ने उसको सेलिब्रेट करने के लिए सेकंड एनुअल एनाटॉमी एग्जीबिशन का अरेंज किया है और इसमें हमने प्रैक्टिकल मॉडल्स बनाए हैं जो कि हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा है। इससे हमने बहुत सारे हमारे सेल्फ क्रिएटिविटी इन्हांस हुई है।
अब जो हमारा मॉडल था बेसिकली वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड था। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, जो इंसान के अंदर जिस अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बना दी हैं, हर चीज़ का एक फंक्शन है और इस फंक्शन को एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत बनाई जाती है और जिस चीज़ों के मुकम्मल तौर पर जिस तरह से काम करते हैं उनके एक एक पार्ट्स को इस एनाटॉमी जो एग्जीबिशन है इसमें बच्चों ने बयान किया है कि किस तरह से काम करता है। जब ये ख़राब होता है तो फिर इसका किस तरह से होता है। ये एक चीज़ है जो बच्चों को किताबों से निकाल कर अमली ज़िंदगी की तरफ ला रही है, उनको सीखने के मौके दिए गए हैं इस एग्जीबिशन के थ्रू। जी बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक आपका। मुल्तान में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरे रोज 3 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और CEO हेल्थ सुभान जिया के फील्ड विजिट। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान शेख से। गौहर बताइएगा। जी मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कौमी पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान अगर अहदाफ के हवाले से बात की जाए तो ज़िला मुल्तान में 10 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से अहदाफ रखे गए हैं और टीमें जो है वो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इसके साथ साथ जो अवामी मकामात हैं जिनमें हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मुल्तान के जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी लाजिया निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सबसे बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलियो की टीमें लगाई गई हैं। 8 के करीब टीमें हैं जो 2 शिफ्टों में यहाँ पर ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम पोलियो के एक डेस्क के ऊपर मौजूद हैं और पोलियो वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। मैडम क्या कहेंगी, कैंपेन किस तरह से चल रही है और वालिदैन को क्या पैगाम देंगी? वालिदैन के लिए तो यही पैगाम है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, हमारे साथ ताउन करें ताकि हमारा पाकिस्तान जो है फ्री पोलियो के मुल्कों में शामिल हो जाए। और हमारे निश्तर हॉस्पिटल में 9 से ज़ायद टीमें जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में पोलियो के ड्रॉप्स पिला रही हैं। जी हेल्थ वर्कर्स का यही कहना है कि जो पोलियो की टीमें इस वक्त घर घर जा रही हैं और अवामी मकामात पर मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह भावलनगर में भी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वटू कहते हैं कल कैचअप डे होगा। जिला भर में 5,92,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का टारगेट है जो आज मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। मुल्क के दिगर इलाकों की तरह बहावल नगर में भी पोलियो मुहिम का आज तीसरा और आखिरी रोज है। इन 3 दिनों के दौरान जो है वो कितने बच्चे जो है वो टारगेट रखे गए थे, अब तक कितना टारगेट अचीव हो चुका है और जो है एक रोजा अभी कैचअप डे बाकी भी है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत साहब, उनसे बात कर लें। सर बताइएगा आज की पोलियो मुहिम का जो है वो तीसरा रोज है, टारगेट जो है कितना अचीव हो चुका, कितना रहता है? जी बड़ी मेहरबानी। हमारे 4 दिन की कैंपेन है 13 से लेकर 16 तक, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो 5,92,575 था। आज हमारे 2 दिन की जो टारगेट कंप्लीट हुआ है वो 3,98,000 है और जो कल तीसरा दिन है हमारा उसमें तो हमारा बकाया टारगेट जो अचीव हो जाएगा। एक दिन कैचअप डे है जिसमें हमारे जो नॉट अवेलेबल बच्चे होते हैं जो घरों में रह जाते हैं, स्कूल गए होते हैं, रिश्तेदारों के गए होते हैं, उनको हम कवर करेंगे। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि 2 कतरे हर बच्चे को हर बार पिलाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें और इस हमारी कौम को, इस हमारी कम्युनिटी को महफूज करें। जी बिल्कुल, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर बार 2 कतरे पिलाना ज़रूरी है। ये थे डॉक्टर शौकत साहब CEO हेल्थ भावनगर जो कि आज आखिरी रोज़ पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि तीनों दिन जो है वो भरपूर टीमें इस वक्त मैदान में। जी शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भून का पोलियो मुहिम के सिलसिला में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो वर्कर्स के जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हैं। कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम ना रहे। ज़रूरी शोबे में विहाड़ी की एक बायोलॉजिकल लैब से ऐसे कीड़ों की पैदावार हासिल की जाती है जो फसल में जहरीले कीड़े को बगैर स्प्रे के कंट्रोल करते हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हाफिज सालेह मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी की जो लैब है जहां पे फसलों को ऐसे मुख्तलिफ कीड़े जो है वो तैयार किए जाते हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाया जाता है कि जिससे फसल जानदार होगी, शानदार होगी तो किसान भी खुशहाल होगा। इस वक्त हमारे साथ ऑफिसर मौजूद हैं मोहम्मद सलीम भट्टी, हम इनसे भी जानते हैं। सर ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है और किस तरीके से आप जाँच पड़ताल करते हैं कि कौन सा कीड़ा किस फसल के लिए मुफीद है और इसका फ़ायदा क्या होता है? शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास और इस हवाले से हम एक फार्मर के लिए भी ये जनरल आगाही है कि ये जो हमारे यहाँ हर फसल पे मुख्तलिफ कीड़े अटैक करते हैं जिनको हम किसान दुश्मन कीड़े कहते हैं जो कि हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो एक तो तरीका मरवजा वही है कि उनके ऊपर स्प्रे किया जाए,
लेकिन स्प्रे के साथ माहौल पलूदा होता है, जहरें जो खाने वाली चीज़ों में जमा होती हैं, इससे हमारी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इन सब का हल जो है वो उसके मुतबादल के लिए हमने यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो विहाड़ी में कायम है, यहाँ पे हम मुफीद कीड़े, ख़ास तौर पे 2 कीड़ों का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे, एक टाइकोग्रामा है और दूसरा क्राइसोपरला है। तो ये टाइकोग्रामा जितनी भी सुंडियाँ मुख्तलिफ फसलों पे अटैक करती हैं तो उन सुंडियों को, उनके अंडों को ज़ाया कर देता है। कैसे करता है? इस तरीके से कि वो इसके जो मादा है उनके अंडों में जाके अपने अंडे दे देती है। नतीजा ये होता है कि उसके दुश्मन कीड़े के अंडे ख़त्म हो जाते हैं और इसकी जो है ना वो बढ़ती जाती है, जनरेशन जो है नस्ल बढ़ती है। इसी तरह जो दूसरा क्राइसोपरला कीड़ा है उसको ग्रीन लेसविंग भी कहते हैं, तो वो छोटी सुंडियों को रस चूसने वाले कीड़े जैसे सफ़ेद मक्खी है, जेसिड है, थ्रिप्स है, मीलीबग है, उनको खा जाता है, उसकी खुराक है ये। तो हम यहाँ पे इन दोनों कीड़ों को मुख्तलिफ कार्ड्स की शक्ल में तैयार करते हैं और ज़िम्मेदार को बगैर किसी कीमत के फ्री ऑफ कॉस्ट